हेलो दोस्तों, नमस्कार दोस्तों आज लेके आए एक बेहतरीन क्लास, बेहतरीन टॉपिक। दोस्तों टॉपिक है आपके स्क्रीन पर, आपको दिख रहा होगा आपके थंबनेल पर कि शिक्षा का अधिकार यानी कि आरटी 2009 राइट टू एजुकेशन पे जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं आपकी परीक्षा के लिए बहुत बेहद इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो मैंने सोचा एक क्लास ऐसी ले लूँ जिसमें इसके सारे क्वेश्चन जो भी आते हैं वो मैं कवर कर दूँ। तो दोस्तों देखिए, पिछले ईयर प्रीवियस ईयर में जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं, टेट हो, सी टेट हो या फिर ये आपका सुपर टेट हो, उसमें जो जो क्वेश्चन पूछे गए आरटीई से संबंधित मैंने सारे एक ही वीडियो में ले लिए। दोस्तों बस यही निवेदन है, सबसे पहले जो भी भाई बहन चैनल पर नया जुड़ा हो बस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इस वीडियो को पूरा अंत तक देखें। बहुत अच्छे क्वेश्चंस मैंने लिए हैं, ठीक है दोस्तों। तो देर नहीं करेंगे और पहला क्वेश्चन देखिए आपके स्क्रीन के सामने है। आज आरटी 2009 के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी प्रीवियस ईयर के वो करेंगे। बस आप लोग चैनल RWA स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दें दोस्तों पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर देखिए, ये रहा कि शिक्षा का अधिकार नियम देश भर में कब लागू हुआ पूछेगा तो डेट हो जाएगी 1 अप्रैल 2010। 1 अप्रैल 2010 रिपीटेड क्वेश्चन है, रिपीटेड आया हुआ क्वेश्चन है। अगला है निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम को राष्ट्रपति द्वारा मंजूरी कब दी गई? तो अगस्त 2009 में इसको दी गई, ठीक। अगला है अधिनियम के विभिन्न नियमों के केंद्रीय मानव संसाधन मंत्रालय कपिल सिब्बल ने कब मंजूरी दी? तो 13 फरवरी 2010 को। उस टाइम मंत्री कौन थे? कौन से? मानव संसाधन मंत्रालय कौन था? कपिल सिब्बल के हाथ में, ठीक है। 13 फरवरी 2010 की डेट थी, याद रखेंगे आप लोग, सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। अगला है अप्रैल 2010 में लागू किए जाने की घोषणा मतलब राष्ट्रपति प्रतिभा पाटिल द्वारा किस दिन की गई? तो 22 फरवरी 2010। देखिए 4-5 डेटें हैं, इनको जरूर आप लोग याद कर लो, ये पिछले ईयर में आए हुए क्वेश्चन है तो इसको तो आपको रटना पड़ेगा। 22 फरवरी 2010 की डेट आप लोग ध्यान रखोगे। अगला है अनिवार्य शिक्षा से क्या तात्पर्य है? तो तात्पर्य है 6 से 14 वर्ष के बालकों का विद्यालय में प्रवेश, उपस्थित और अनिवार्य शिक्षा सुनिश्चित करना ही इसकी पूरा एक उद्देश्य था। यानी कि 6 से 14 वर्ष के बालकों को विद्यालय में प्रवेश, उपस्थित और अनिवार्य शिक्षा को सुनिश्चित करना था। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 के अंतर्गत प्रारंभिक शिक्षा से तात्पर्य क्या है? तो कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा के लिए कहा गया था, कक्षा 1 से 8 तक की शिक्षा, ठीक है दोस्तों। वीडियो पसंद आए तो लाइक कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब दोस्तों कर दो। और आप सर देखिए आपसे कह रहे हैं तो एक कमेंट जरूर कर दो। शिक्षा का अधिकार कानून किस राज्य पर लागू नहीं किया था? तो जम्मू कश्मीर में ये लागू नहीं हुआ है, जम्मू कश्मीर ये लागू नहीं था, ठीक है, ओके। अगला है निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार आरटीआई एक्ट 2009 किस धारा से संबंधित? तो धारा 3 ये भी आया हुआ क्वेश्चन है, धारा 3, ठीक है दोस्तों। अगला है आरटीई एक्ट 2009 बिल सर्वप्रथम किस सदन में पेश किया गया? देखिए सदन हमारे यहाँ 2 हैं, एक राज्यसभा है, एक लोकसभा। लेकिन ये जो बिल अगर पूछेगा तो किस सदन में सर्वप्रथम? तो राज्यसभा में 20 जुलाई 2009 की डेट थी, 20 जुलाई 2009, ठीक है। राज्यसभा में हुआ, फिर लोकसभा में, दोनों सदनों से पास होता है, ठीक है। अगला है आरटीई एक्ट 2009 को कानूनी अधिकार बनाने हेतु कौन सा संविधान संशोधन किया था? संविधान संशोधन वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट। कौन सा? 86वां संविधान संशोधन, 86वां, ठीक है, ध्यान रखेंगे, स्टार लगाइए, रिपीटेड क्वेश्चन है। आगे देखिए निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का मूल अधिकार रूप से किस अनुच्छेद से जोड़ा गया? तो अनुच्छेद 21 का ए हमेशा पूछता है किससे है? शिक्षा के अधिकार से, 21 का ए, ठीक है, 21 का ए, ध्यान रखेंगे। निःशुल्क शिक्षा के अधिकार अधिनियम के तहत प्राथमिक कक्षाओं में शिक्षक का छात्र का अनुपात, देखिए शिक्षक छात्र का अनुपात है 1:30, यानी कि 1 शिक्षक पर 30 छात्र होंगे, 1 शिक्षक पर 30 छात्र होंगे। अगला है बहुत बेहद इंपॉर्टेंट है, अगर शिक्षक बनना चाहते हैं तो आपको कोई भी राज्य की परीक्षा दे रहे हो शिक्षक से संबंधित, उसके लिए आरटी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। इस टॉपिक को बिल्कुल मत छोड़िएगा, कम से कम 8 से 10 क्वेश्चन आपकी हर शिफ्ट में मिलेंगे आपको। आरटी एक्ट 2009 के तहत शिक्षक के लिए एक सप्ताह में न्यूनतम कार्य कितने घंटे करना अनिवार्य है? तो 45 घंटा आपको एक सप्ताह में करना अनिवार्य है। अगला है आरटीई एक्ट के तहत प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे कितना कार्य दिवस है? तो 800 घंटे 200 दिन, 800 घंटे 200 दिन। अगला है दोस्तों आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 6 से 8 है तो छात्र शिक्षक अनुपात होना चाहिए 35 बच्चों पर एक शिक्षक, ठीक दोस्तों। अगला है प्राथमिक स्तर पर यदि 150 से अधिक बच्चे हो तो प्रावधान क्या है? तो एक प्रधान अध्यापक 6 शिक्षक होने चाहिए, एक प्रधान अध्यापक होगा और 6 शिक्षक होंगे, ठीक है। अगला है
उच्च प्राथमिक स्तर पर कितने बच्चे होने पर प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होती है? 100 से अधिक अगर बच्चे होंगे तो प्रधान अध्यापक की नियुक्ति होगी। उच्च की बात कर रहा हूँ। अगला है आरटी एक्ट 2009 के तहत निजी स्कूलों में कितने प्रतिशत सीटों निर्धन विद्यार्थियों के लिए आरक्षित की गई थी? तो 25% थी, जो गरीब छात्रों के लिए आरक्षित करने का प्रावधान भी है 2009 के आरटी एक्ट में। अगला है स्कूल मैनेजमेंट कमेटी SMSC में अध्यक्ष कौन होता है? तो अभिभावक होता है। अभिभावक यानी कि पेरेंट्स आपके, ठीक। अगला है आरटी एक्ट 2009 के अनुसार कक्षा 1 से 5 तक प्रवेश किए जाने वाले सदस्यों की संख्या 200 से अधिक तो विद्यार्थी शिक्षक अनुपात क्या होगा? अगर 200 से अधिक होगा तो 40:1 होगा, 40:1, ठीक। अगला है IT गलत लिखा है भाई, आरटी एक्ट के तहत उच्च प्राथमिक स्तर पर न्यूनतम शैक्षणिक घंटे का दिवस क्या है? तो 1000 घंटे 220 दिन, 1000 घंटे 220 दिन। अगला है आरटी, ठीक, आरटी लिखा है बेटा, ठीक। आरटी सब समझ। आरटी एक्ट की किस धारा ने बताया कि बच्चों को शारीरिक दंड देना और प्रताड़ित करना मना है? तो धारा 17। ये बहुत इंपॉर्टेंट धारा, ये भी क्वेश्चन पूछा हुआ है, धारा 17। अगला है शिक्षण का सत्तावादी किस पर केंद्रित है? इस पर केंद्रित तो शिक्षक केंद्रित है, शिक्षक केंद्रित, ठीक दोस्तों। अगला निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार अधिनियम अधिनियमित किया गया तो कब? भारत की संसद द्वारा। भारत की संसद में कौन कौन आता है? लोकसभा, राज्यसभा और हमारे प्रेसिडेंट, ठीक, प्रेसिडेंट। अगला क्वेश्चन, निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा का बालक को अधिकार 2009 के अंतर्गत किसी भी अध्यापक को किस कार्य के लिए नहीं लगाया जा सकता? तो पल्स पोलियो कार्यक्रम में किसी भी अध्यापक को नहीं लगाया जाता, पल्स पोलियो कार्यक्रम में नहीं लगाया जा सकता। अगला है आरटी 2009 के किस धारा का उल्लेख किया गया कि राज्यों के प्रत्येक राज्य में अपना आरटी नियमावली बनाएगा? तो धारा 38 है, अध्याय 7 है, धारा 38 और अध्याय 7। ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये भी पूछा गया है। सारे मैंने प्रीवियस ईयर ले लिए, इससे बाहर कुछ नहीं आएगा। इस वीडियो को रट्टा मार लीजिए दोस्तों। और इस वीडियो के मैंने जितने इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे आए हुए मैंने सारे कवर करा दिए। अब आपसे निवेदन है गुरु दक्षिणा के रूप में आपको चैनल को सब्सक्राइब करना है और प्यार से आप लोग एक कमेंट जरूर कर दीजिए कि सर बहुत अच्छी क्लास लगी, थैंक यू वेरी मच। और करना क्या है, RSS स्टडी पॉइंट को सब्सक्राइब कर दो। इस वीडियो को यहीं पे समाप्त करेंगे। जय हिंद, जय भारत।